सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। अब देखिए मैं अब ये पहला वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों के साथ सब्जेक्ट वाइज जो होम असाइनमेंट बनाने हैं एमए सेमेस्टर 1 प्राइवेट के बच्चों की बात मैं कर रहा हूँ। तो प्राइवेट स्टूडेंट्स का किस तरीके से एक प्रकार से सेमेस्टर का होम असाइनमेंट बनेगा उसको लेकर के मैं डिस्कस करूँगा। चारों पेपरों में टॉपिक क्या क्या रह सकते हैं इसको लेकर के चर्चा की जाएगी। और जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ साझा कर चुका हूं कि इसमें प्राइवेट बच्चों के हर पेपर में जो है होम असाइनमेंट रहेगा। और होम असाइनमेंट कितने का रहेगा? 50 नंबर का रहेगा। तो इसका मतलब आपके 200 नंबर का होम असाइनमेंट है। 4 फाइलें आपको बनेंगी और 4 फाइलों में हर फाइल आपको 12 से 15 पेज की बनानी है। एक तो ये आप लोग ध्यान रखें। जो उसके ऊपर लिखना है ना, जैसे मैंने आपको सब बार बार में बताया है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा जैसे ऊपर लिख दिया कोटा विश्वविद्यालय कोटा, फिर यहाँ कॉलेज का नाम लिख दिया, सेशन लिख दिया, सब्जेक्ट एमए पॉलिटिकल साइंस लिख दी, फिर सेमेस्टर 1 लिख दिया, फिर पेपर का नाम जैसे इस वाले पेपर का नाम जो है आपने लिख दिया हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, तो ये लिख दिया आपने। इस तरीके से आपको ये करना है। अच्छा, अब टॉपिक क्या क्या आप लोग ले सकते हो तो मैं पेपर वाइज आप लोग के साथ साझा करूंगा। देखिए मेरा ये मानना है कि आप लोग कहीं से भी किसी भी यूनिट से एक टॉपिक ले सकते हो। तो आप या तो ले लो प्लेटो के राज्य संबंधी विचार और इसके ऊपर लिख दो, या फिर आप इस वाली यूनिट से सामाजिक समझौता सिद्धांत आप लोग ले सकते हो, जिसमें हॉब्स लॉक रूसो को लिखोगे तो मेरे सामने तीनों को मिला करके 12 से 15 पेज आसानी से भरेंगे। तो टॉपिक ले लो आप लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट, या फिर आप डायरेक्ट लिख दो सामाजिक समझौता सिद्धांत हॉब्स लॉक रूसो, ये लिख सकते हो। यदि और इनमें से किसी एक टॉपिक को लेना है, ध्यान रहे। मैं एक या तो आप ले लो प्लेटो के राजनीतिक विचार या राज्य संबंधी विचार, या लिखिए आप लोग सामाजिक समझौता सिद्धांत जिसमें हॉब्स लॉक रूसो लिख दीजिए, या फिर आप लीजिए उपयोगितावाद बेंथम का, क्योंकि ये भी काफ़ी बड़ा टॉपिक है। और उपयोगितावाद के ऊपर भी आप लोग उपयोगितावाद, तो बेंथम और हीगल दोनों को मिला करके करोगे तो उपयोगितावाद भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। यदि आप लोग चाहें तो कार्ल मार्क्स के ऊपर भी बना सकते हो, क्योंकि कार्ल मार्क्स के यदि चारों सिद्धांतों को आप लोग लिखोगे, यानी किसी एक पर ही बनाना है, लेकिन तो इस वाले पेपर में आप लोग ये 4 में से कोई एक टॉपिक ले लो। और बिब्लियोग्राफी में आप लोग जो है 2-3 चीज़ें लिख सकते हो। बिब्लियोग्राफी में साथ में बता देता हूँ। बिब्लियोग्राफी में 2 तो आप यहाँ से लिख दो, इनमें से कोई भी 2 किताब लिख दो, एक आध हिंदी की एक आध इंग्लिश की, और ये वेबसाइटों के नाम भी आप लोग ऐसे एज इट इज जो है लिख दो, 1 2 3 4 के। तो ये आपकी हो गई बिब्लियोग्राफी। अब बात करें हम लोग सेकंड पेपर की, यानी कंपैरेटिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, तो दूसरी फाइल भी आप लोगों को बेसिक डिटेल तो जो लिखनी है वही लिखनी है। अब यहाँ से आप लोगों को टॉपिक क्या लेना है, देखिए मैंने पहले कहा था पहला टॉपिक तो आप लोग ये ले लो तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र, परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण को लिख दीजिए। तो पहला टॉपिक तो आपका ये हो गया। तो या तो ये ले लो, यदि इसको लिखने में किसी को कोई दिक्कत आती है तो मेरा ये मानना है कि इसमें तो बहुत शानदार टॉपिक बनते हैं, जैसे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, सरकार के अंग, तो इसको लेकर के एक टॉपिक बन सकता है सरकार के अंग का, तो ये इसका भी टॉपिक बहुत अच्छा बनेगा। या फिर पूरा टॉपिक ले लो दलीय व्यवस्था और प्रेशर ग्रुप, इनमें से कोई एक टॉपिक आप लोग ले सकते हो। टॉपिक एक ही लेना है हर पेपर में तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, मेरा ये मानना है। और आप लोग एज इट इज जैसे ये इस टॉपिक पे बना रहे हो ना, तो इसको हिंदी में आप लोग सर्च कर लो पीडीएफ, गूगल पे जाके सर्च करोगे तो इसके बारे में ढेर सारा मैटर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग फाइल आराम से बना लो, कहीं कोई इशू नहीं है। एक क्वेश्चन क्या, एक टॉपिक आप लोग ले सकते हो लोकतंत्र और अधिनायकवाद, तो ये भी ले सकते हो। मेरा ये मानना है कि हर पेपर में आप लोग 4 टॉपिक सेलेक्ट कर लो, उनमें से कोई भी एक टॉपिक पर आप लोग अपनी फाइल बना लो। फिर दोबारा वही बिब्लियोग्राफी में आप लोग इनमें से कोई 2 बुक या 4 बुकों के नाम लिख दो और 3-4 वेबसाइट के नाम लिख दो, ये आपकी बिब्लियोग्राफी हो गई। इसके बाद पेपर 3 की हम लोग बात करें तो ये है आपके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पेपर 3। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आप लोगों के साथ कल साझा कर दूंगा। पहले मैं आप लोगों के साथ इसकी जो टॉपिक्स हैं वो साझा कर देता हूँ कि किसके ऊपर आप लोग बना सकते हो। मुझे जो लगता है वो ये है कि
आप चाहो तो पहले उसको छोड़ दीजिए। ये यहाँ पर आप लोग, इसमें काफ़ी टॉपिक है, लेकिन इनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट, देखिए थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, एक तो आप इसी के ऊपर बना सकते हो। पहला टॉपिक ये ले सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत, पहला टॉपिक आप लोग चाहो तो यहाँ से ले लो। यदि आपको लगता है कि ये ज़्यादा ठीक नहीं है तो आप लोग जो है लिमिटेशंस ऑफ नेशनल पावर बैलेंस, इनमें से किसी एक टॉपिक को आप लोग ले सकते हो। या मेरा ये मानना है कि यदि यहाँ भी किसी स्टूडेंट को दिक्कत आती है तो आप लोग कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स के जो मेजर इश्यूज हैं वो ले लो, मतलब सीधा सीधा डाल दो मेजर इश्यूज इन कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये डाल दो। और ग्लोबलाइजेशन के ऊपर थोड़ा सा लिख दो, थोड़ा सा चैलेंजेस टू यूएस लिख दो, डिस इंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर लिख दो। तो इनमें से थोड़ा थोड़ा आप लिखोगे तो ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। मतलब कोई भी एक टॉपिक पे आप लोग ले सकते हो। एक मुझे लगता है कि आप डिसआर्मेंट यानी निशस्त्रीकरण के ऊपर बना सकते हो, या एनवायरमेंटल या आतंकवाद के ऊपर भी बना सकते हो। इनमें से कोई भी एक टॉपिक, मतलब आपको टॉपिक एक ही लेना है, 10-12 पेज लेने हैं। वन साइडेड पेपर में लिखोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और बिब्लियोग्राफी में आप इनमें से कोई भी 4 बुक लिख दीजिए और 2-3 वेबसाइट इनमें से लिख दीजिए, तो वो ठीक है। अब हम लोग बात करें पेपर 4 की, तो देखिए थ्योरीज एंड प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक प्रकार से पब्लिक एड का ही पेपर है, लेकिन ये पॉलिटिकल साइंस में चलता है, तो आप लोग यहाँ से इसको देखोगे। तो पहला जो क्वेश्चन या पहला जो टॉपिक जिसको आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो वो है लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र। और सबसे आसान टॉपिक है मेरे हिसाब में, यही उठा लो। यदि किसी को ये अच्छा नहीं लगता है तो ये ले लो, थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मुख्य कार्यपालिका और उसके फंक्शन, ये भी बहुत बढ़िया टॉपिक बनता है। इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, इसमें आप किसी पे भी बना सकते हो। आप लोग पद सोपान पे बना सकते हो, स्पैन ऑफ कंट्रोल पे बना सकते हो, किसी भी टॉपिक को लेकर के आप लोग बना सकते हो। अब मुझे लगता है कि एक ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, यह टॉपिक निकल करके आता है कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी प्रशासन के ऊपर नियंत्रण। और तीनों प्रकार के नियंत्रण को आप लोग ले लो, विधायिका की, न्यायपालिका की और पॉपुलर कंट्रोल्स कौन कौन से हैं वो ले सकते हो आप लोग। और कार्मिक प्रशासन पर भी एक टॉपिक आप चाहो तो ले सकते हो, उसकी क्लासिफिकेशन और रिक्रूटमेंट को लेकर के। तो कोई भी एक टॉपिक पर लेना है और दोबारा बिब्लियोग्राफी आपको यहीं से पिक करनी है। और ये 2-3 वेबसाइटों के नाम जो सिलेबस में दे रखे हैं वहीं से लिख दो। और इस प्रकार से ये जो फाइल है इसको आप लोग बना सकते हो। आई थिंक ये 4 पेपरों का हो गया है, और मैं धीरे धीरे जो है लगभग सभी सब्जेक्ट जो भी आपके एमए में चल रही है उनके बारे में बता दूंगा। आप सभी को शुभकामनाएं, विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक्स टू ऑल ऑफ।